हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी 40 डेज स्टडी प्लान की, वहां पर हमने अपना एक क्रैश कोर्स करके बैच रन किया था। तो उसमें काफ़ी बच्चों ने ट्रस्ट किया, उस काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ इतना हम लोगों पर ट्रस्ट कर कर उस बैच को ज्वाइन किया। अब टाइमली आपको हर चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। जिन बच्चों ने इनरोल हो चुके हैं, जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया वो बैच, टाइम से उनको हर चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी पे हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा यहाँ जनरल अवेयरनेस को लेकर कि जनरल अवेयरनेस में हम क्या पढ़े, कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है कि आपके 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट आने वाला है। अब इन 80 मार्क्स में आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत वाइड है। अब जनरल अवेयरनेस को लेकर आपकी जो क्वेरीज थी कि सर इतने कम टाइम में जो भी 30-32 दिन हमारे पास बाकी है उनमें हम क्या क्या चीजें कवर कर ले, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रैक पर लेकर आए जनरल अवेयरनेस के लिए, सब कुछ बताइए। तो आप सबकी इंक्वायरीज के बेस पे मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स के हो, आपके पॉलिटी के हो, या आपके वो यहाँ पर करंट अफेयर से कौन सा करंट अफेयर, कितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर चीजें हमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक का आपको बने रहना है और इस वीडियो को भी आप लाइक कर देना। तो जिन्होंने अभी तक का हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। डेली की इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना ना भूले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी जाके ज्वाइन कर ले। क्योंकि अच्छा और फ्री क्वालिटी में, यानी टॉप क्वालिटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली करंट अफेयर वहां देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक के लिए क्या रहेंगे, इस 30 डेज में हम इसे कैसे कवर करेंगे, ये सब आपने देख लिया होगा। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस वाइड सिलेबस को एक कम समय में कैसे कवर करना है। तो आप वीडियो के एंड तक का बने रहना। अब देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपके जो मेनली सब्जेक्ट है एफएसएसएआई के लिए मैं बात करूंगा। अब चाहे यहाँ पर असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट हो, जहां पर भी आपका जनरल अवेयरनेस है, चाहे सीएफएसओ हो या टीओ हो, सभी में आपको इस कम समय में यहाँ पर यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर, बस इतना ही कवर करना है जनरल अवेयरनेस में। अब इनमें भी क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हिस्ट्री वैसे तो अपने आप में बहुत वाइड है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिन्हें आपको किस तरह से कवर करना है, और बस उन्हें ही कवर कर लेना। उनमें से ही जो क्वेश्चंस आने होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब इसमें पहला रहेगा आपका इंडस वैली, वैदिक पीरियड एक रहेगा आपका, और बुद्धा और जैनिज्म एक आपका टॉपिक रहेगा। मयूर एम्पायर यहाँ पे एक टॉपिक रहेगा। गुप्ता जो डायनेस्टी है वो आपका यहाँ पे एक टॉपिक रहेगा। खलजी डायनेस्टी आपका यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा जो आपको कवर करना है। तुगलक वंश जो होता है आपको वो कवर करना है। यहाँ पर लोधी वंश आपको यहाँ पर कवर करना है। देन आपको मुगल कवर कर लेना है। देन मराठा आपको कवर कर लेना है। इसके बाद आप जो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ को मूव करोगे तो वहाँ पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर ब्रिटिश रूल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 1817 रिवोल्ट आपको कवर करना है। यहाँ पर नेशनल जितने भी मोमेंट्स हुए हैं उन सबको भी आपको कवर करके चलना है। गांधी एरा आपको कंप्लीट पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इन सब पे नोट्स और एमसीक्यूज वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी मैं सब आपको आगे बताता हूँ। लेकिन पहले आप देखेंगे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। देखो, जो इंडस वैली है आपका यहाँ पर, और वैदिक पीरियड है, बुद्धा है, जैनिज्म है, मयूर एम्पायर है, और आपका यहाँ पर गुप्ता है, खलजी है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है। ये सब की ना आपको टोटल इन सब की एक रीडिंग ले लेनी है अच्छे से। बस एक रीडिंग ले लेना। देन इन पे जो फोकस करना है आपको वो करना है सिर्फ इनके एमसीक्यूज पे। इनके सिर्फ एमसीक्यूज पे ही आप फोकस करना, इन सब के ऊपर। इनमें थ्योरी में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इनके कॉन्सेप्ट्स, क्या लॉजिक थी, क्या स्टोरी थी, कहाँ क्या हुआ था, बस इतना ही रखना है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इतना आप मराठा तक का कवर कर लेना। इन सब पोर्शन को एमसीक्यूज के साथ इन पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। अब ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने अलग से रखा है, ये आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, जिसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, ब्रिटिश रूल आएगा, 1817 के रिवोल्ट आएंगे, यानी जो 1857 में मंगल पांडे क्रांति हुई थी वो सब में क्या था, क्या वजह आई थी, वो सब। और आपका नेशनल मूवमेंट्स होगा, गांधी एरा होगा, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट, सारी स्टोरी, सारे लॉजिक, सब कुछ आपको यहाँ पे सब समझ लेने हैं। कहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अब वो क्यों इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आने की, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखूं
तो वहां पर एग्जामिनर ने इनमें से एक या दो ही क्वेश्चन मुश्किल से पूछे हैं किसी अटेम्प्ट में, लेकिन यहाँ पर अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पर इस पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एज ए कंपैरिजन ये वाला आपका जो वैदिक पीरियड रहा है, इंडस वैली रही है। देखिए वैसे तो जो आपकी ये हिस्ट्री है, अगर मैं पूरी जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो वो 20 क्वेश्चंस की आएगी जनरल अवेयरनेस। उसमें से जो हिस्ट्री का आपको क्वेश्चंस मिलेगा ना, एक या दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा हार्डली, और वो एक दो क्वेश्चंस भी इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस है। यहाँ वाले इस क्वेश्चंस में से मुश्किल ही है आना, लेकिन इस वाले में से ज़्यादा चांसेस है ये एक दो क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे जाएंगे वो या मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडस वैली, वैदिक पीरियड, बुद्धा, मयूरा, गुप्ता, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल और मराठा, अगर क्वेश्चंस आए तो इनमें से आएगी। इनके सिर्फ एमसीक्यूज पे आप ध्यान देना, इनकी अच्छे से थ्योरी कवर कर लेना, सारी सारी स्टोरीज आप अच्छे से कवर कर लेना, इन पे बेस एमसीक्यूज अच्छे से कवर कर लेना। एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री के पोर्शन में से। अब मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट्स और एमसीक्यूज। देखिए मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में हम हर चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसको जरूरत होती है एक गाइडेंस की। या तो है कि आप किसी कोच को या किसी फैकल्टी को फॉलो करो, वहाँ से सोर्सेस को फॉलो करो, या फिर आपको अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताया ये सारे टॉपिक्स, इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। आंख बंद करके पेपर कुछ इस तरह के ही आएगा आपको देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी। अब देखिए हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एशिया कॉन्टिनेंट आप कवर करना, हिमालयस को आप कवर कर लेना अच्छे से, और यहाँ पे प्रायद्वीप भारतीय पठार जो है, प्लेटो पेंसिल, वो आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेना। जो आपका वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है वो आप अच्छे से कवर कर लेना यहाँ पर। और आपको मेजर जो भी मिनरल्स है यानी जितने भी खनिज है भारत के अंदर मिनरल्स है उन सबको आपको अच्छे से कवर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके केस में। रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट रहेगा, मेजर लेक्स इंपॉर्टेंट रहेगी, और इंडियन क्लाइमेट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और लोकेशन, डायमेंशन एंड फ्रंटियर्स जो भी इंडिया की है वो सब आप यहाँ पे कवर करना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिजिकल फीचर्स जो भी इंडिया के जितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपको पता है कि बहुत वाइड है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि एशिया कॉन्टिनेंट आप अच्छे से कवर करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मेजर लेक्स में से मिलता है, रिवर सिस्टम्स में मिलता है, मिनरल्स में से मिलता है, वेस्टर्न घाट में से मिलता है, और एग्रीकल्चर्स में से मिल जाएगा आपको, इन दोनों में से देखने के लिए मिल जाएगा। प्रायद्वीप पठार में से भी एक दो क्वेश्चन है, हिमालय में से आने की उम्मीद है, लेकिन इतना नहीं जितना इन बाकी में से उम्मीद है। तो इन सब के आपको थ्योरी, इन सब पे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो भी नोट्स है वो सब कवर करना, इनके एमसीक्यूज कवर करना। पेड बैच में हो तो वहां पर तो सबको सही टाइम पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सारे नोट्स दिए जा रहे हैं जितने भी डेडिकेटेड है इन सब टॉपिक्स पे, और एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं इन सब टॉपिक्स को बेस पे। वैसे देखा तो टोटली मुश्किल से दो ही क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में से देखने के मिलेंगे और दो ही आपको हिस्ट्री में से देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कवर कर लेना, इनके नोट्स और इनके एमसीक्यूज आप कवर कर लेना, आपकी बात बन जाएगी ज्योग्राफी से। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर पॉलिटी। देखिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। पॉलिटी में मैं आपको कहूंगा कि चार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 20 में से आपको चार क्वेश्चंस यहाँ पॉलिटी में से देखने के लिए मिलेंगे, तो पॉलिटी पे हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना है। अब पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, देखिए आपका प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, पार्लियामेंट आपको कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कवर करना है, जुडिशरी आपको कवर करनी है, गवर्नर आपको कवर करने हैं, सिटीजनशिप फंडामेंटल आपको कवर करने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है आपको कवर करनी है, यूनियन टेरिटरीज आपको कवर करनी है, और स्टेट ऑफ इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो भी उनके सीएम्स है, गवर्नर्स है, वो सब आपको कवर कर लेने। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी में से। पॉलिटी हिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा पूछी जाएगी, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है वहां पे पॉलिटी ज्यादा पूछी गई है। यहाँ पर जो हॉट टॉपिक्स है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका प्रेसिडेंट है, आपका यहाँ पर जुडिशरी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज इंपॉर्टेंट है, और आपके यहाँ पर सिटीजन और फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेना पॉलिटी में। पॉलिटी में हमें मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटी में से कम क्वेश्चंस आएगी, पॉलिटी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएगी, ज़्यादा ही हमारा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी, 20 क्वेश्चंस को देखते हुए। तो अब ये सब चीज़ें कवर करनी है आपको, तो उनके लिए आप अपना नोट्स प्रिफर करें और अपने एमसीक्यूज प्रिफर करें। बैच में हो तो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप उनको फॉलो करते चले। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स पॉलिटी की तरह ही इंपॉर्टेंट है, चार क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स में से भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यानी आपके यहाँ पर एक से दो क्वेश्चंस आपके हो गए यहाँ पर
हिस्ट्री के लिए। और आपके यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर ज्योग्राफी में, और 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉलिटी की तरफ से, और आपको 4 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटी जो इकोनॉमिक्स है, इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दोनों ही सिमिलर से सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत आपस में, तो इनमें क्या चीज़ें कवर करनी है आपको इकोनॉमिक्स में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, पहला टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, क्या क्या होता है, वो सब आपको चीज़ों को कवर कर लेनी है। देन है जीएसटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एक आपका येलो भी होता है, वो भी आप कवर करना है, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। इसके बाद है आपका टैक्स स्ट्रक्चर, वो आपको कवर कर लेना है। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आफ्टर 2014 के बाद जो भी हुई वो भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। इसके बाद जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के नोट्स और एमसीक्यूज तो पेड बैच में अवेलेबल है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यानी आप देखिए, अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना इकोनॉमिक्स में से। इन्हीं में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, 3 या 4 क्वेश्चंस पक्का आएंगे आपको इकोनॉमिक्स में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं वो अपना। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत वाइड है, कम टाइम में क्या क्या चीजें कवर कर ले जो हमें क्वेश्चंस मिले एग्जाम में देखने के लिए। तो उनमें आपका पहला टॉपिक रहेगा नाइबर कंट्रीज। देखिए, इंडिया के जो भी नाइबर कंट्रीज है, चाहे आपके वहाँ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन सब कंट्रीज में क्या कैपिटल है, क्या इनके यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट है, यहाँ पर क्या इनकी लैंग्वेज है, यहाँ पर क्या इनका नेशनल एंथम है, ये सब चीजें आपको कवर कर लेनी है। देन आपका यहाँ पर इंडिया स्टेट कैपिटल, जो कि मैंने ज्योग्राफी में भी डिस्कस किए थे, पॉलिटी में, वो सब यहाँ पर आएंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इनमें से देखने के लिए। देन आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इंडियन रिसर्च एसोसिएशन में से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। और इंडियन आर्ट और कल्चर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। एवरीडे साइंस एक्सपेक्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। एवरीडे साइंस एक्सपेक्ट में मैं आपको कहूँगा कि बायोलॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, यानी जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा एवरीडे साइंस एक्सपर्ट्स में से, उसमें से आपसे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, चाहे वो आपको यहाँ पर प्लांट्स रिलेटेड हो या ह्यूमन ऑर्गन से फंक्शंस रिलेटेड हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो अब यहाँ पर जितने भी ये टॉपिक्स है सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें अच्छे से कवर करना है। इनसे रिलेटेड जो भी टोक्यो ओलंपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका यूनियन बजट भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके नोट्स और एमसीक्यूज तो पेड बैच में अवेलेबल है, तो वहाँ पर बच्चे अच्छे से कवर कर रहे हैं। अब आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को आप जरूर कवर करके जाना। देखिए, ये स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में से आपको से पूछोगे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि स्टैटिक जीके में से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। एक क्वेश्चंस यहाँ पर आपका जो नेशनल इंटरनेशनल डे, इनमें से डेफिनेटली आना है। हेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में से डेफिनेटली आना है, और आपका इंडियन आर्ट कल्चर में से आना है एक आध क्वेश्चन आपको जरूर। और आपको इन 2 में से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, इन 2 टॉपिक में से। एवरीडे साइंस एक्सपेक्ट में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो यानी कहा जा सकता है कि आपको यहाँ 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे स्टैटिक जीके में से। अभी तक हमने जो कवर कर लिया, यहाँ पे हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्योग्राफी में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। पॉलिटी का मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में से आपको 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। स्टैटिक जीके में से भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, और करंट अफेयर में से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर आप कैसे और कहाँ से कवर करोगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक है, मैंने इनमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स डेफिनेटली कवर कर लेने हैं इन अगले 30 दिन के अंदर, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं मिलेंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं आपके करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर भी काफी वाइड है बाकी चीजों की तरह। तो करंट अफेयर कहाँ से कितना कवर करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है करंट अफेयर को लेकर कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कर लो, वो अपने आप में काफी होता है। तो मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि हाँ, 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है वो अपने आप में काफी होता है कवर करने के लिए। लेकिन आपकी सोर्स क्या रहेगी, सोर्स तो बहुत सारी है और अच्छी अच्छी सोर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से इजीली कवर कर सकते हो। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो आपका लगभग ये नवंबर से या सितंबर से बैठता है, आप इनको कवर कर ले। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार और चीजें रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का ना होकर जुलाई 2021 से 15 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर अपना कवर करके चलना।
ये सब चीज़ें भी हम अपने पेड बैच में अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि देखिए एफसीसीआई के लिए हमारा स्पेशल पेड बैच चल रहा है, जो कि एक क्रैश कोर्स है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए उन्हीं पे रिलेटेड आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, उन्हीं पे रिलेटेड आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, उन्हीं पे रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्ट वाइज, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जनरल अवेयरनेस से। देन आपको फुल लेंथ पेपर मिलेगा। आपका फुल लेंथ पेपर से मैं बात करूँ तो आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आने हैं जूनियर असिस्टेंट में और असिस्टेंट में। 120 क्वेश्चंस का आपको फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे, टोटल 13, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो ये था आज का हमारा जनरल अवेयरनेस को लेकर। जो भी आपकी क्वेरीज थी कि सर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उनसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 30 दिन बचे हैं, क्या क्या चीजें कवर कर ले, कैसे कवर कर ले, मैंने आपको सब कुछ बताया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ए टू जेड, स्टैटिक हो आपका, चाहे वहां पर आपका करंट अफेयर हो, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया। आप इन्हीं चीजों को प्रिपेयर कर लेना 30 दिन में, यही आपके लिए एक सेल्फ प्रिपरेशन में, या आप हमारे पेड बैच में हो तो वहां पर भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, बस उनको आप फॉलो करते चले। तो अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट है, आपको जनरल अवेयरनेस से है, रीजनिंग से है, एप्टीट्यूड से है, एफसीसीआई से है, या कंप्यूटर लिटरेसी से, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारा यहाँ पर पेड बैचेस की सारी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट करके भी इस पेड बैच में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे नहीं होना, सारी क्वेरीज आप हमसे कर सकते हैं। एक और बात, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक टिल देन बाय बाय।